राम राम सभी को। आज हम मुगलों की मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी सिस्टम के बारे में जानेंगे। मनसबदारी प्रथा के जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में मुगल वंश की नींव कब रखी गई थी, जब मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई को जीतकर की गई थी। इससे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था। दिल्ली सल्तनत का राज था। आगे है मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी जो प्रथा है इसको शुरू करने का वास्तविक श्रेय जो है वो अकबर को जाता है। अकबर ने मनसबदारी की प्रथा जो है 1571 ईस्वी में अपना जो उसका मीर बख्शी था शाहबाज खान, उसके सहयोग से आरंभ की थी। अपने मीर बख्शी शाहबाज खां के सहयोग से उसने मनसबदारी प्रथा जो थी वो आरंभ की थी। उसके बाद इसकी विशेषताएं, फीचर्स। नंबर 1 है मनसबदारी का मतलब। मनसबदारी का मतलब क्या होता है? मनसबदारी का अर्थ है पदवी या स्थान, और ये अरबी भाषा का शब्द है। मनसबदारी शब्द का अर्थ है पदवी या स्थान, और ये अरबी का शब्द है। जिस प्रकार हमारे यहाँ कार्यालयों में जो काम करते हैं लोग, अधिकारी जो काम करते हैं, उनके अलग अलग पद होते हैं, उसी प्रकार मनसबदारी भी पदों से संबंधित थी, है ना। इसका अर्थ क्या होता था? पदवी या स्थान, पद देना या किसी को स्थान निश्चित करना किसी का। उसके बाद है पॉइंट 2, मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पदमुक्ति। मनसबदार जो थे उनकी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और डिसमिसल कैसे होती है? मनसबदारों की नियुक्ति जो है वो राजा की द्वारा ही होती है। राजा ही उनकी नियुक्ति जो है वो करता था, है ना। और इसके लिए कोई बंदा सिफारिश भी कर सकता था। अगर राजा का कोई जिससे राजा विश्वास करता है वो सिफारिश करता, तो उसकी सिफारिश से भी राजा उनकी नियुक्ति करता था। लेकिन नियुक्ति करने का प्रमुख जो काम था वो राजा का ही था, ठीक है। इसके लिए राजा उसकी योग्यता की जो है वो परख लेता था, जैसे टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। उसकी योग्यता, उस टाइम कोई टेस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन योग्यता की परख करके उसको मनसबदार नियुक्त करता था। उसको कौन सा दर्जा देना है, कितनी मनसब का दर्जा देना है, ये राजा ही और तय करता था, ठीक है। उसके बाद है कि उनकी प्रमोशन कैसे होती थी। उनकी प्रमोशन राजा उनके काम को देखकर करता है। जिस प्रकार काम को देखकर, एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो काम को देखकर हमारे आजकल प्रमोशन होती है, उस प्रकार ही, इसी प्रकार, लेकिन इस तरीका, वो वाला तरीका नहीं था, बल्कि राजा जो है उनकी पदोन्नति उनके काम को देखकर करता था। इसका एक निश्चित पीरियड नहीं होता था, जो कोई स्तर नहीं होता था, एक्सपीरियंस के लेवल से नहीं होता था। वो राजा उनके काम को देखकर करता था, उनकी पदोन्नति। उसके बाद है डिसमिसल। डिसमिसल कैसे होता था? अगर राजा को उनके काम में कोई खामी लगती थी, राजा उनके काम से संतुष्ट नहीं होता था, तो वो क्या करता था, उसको पदमुक्त कर दिया जाता था राजा के द्वारा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, सैनिक तथा असैनिक मनसबदार। तो उस टाइम जो भी अधिकारी थे, जैसे सैनिक हों या असैनिक अधिकारी थे, उन सब को मनसबदार, वो सब जो क्या होते थे, मनसबदार होते थे, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, राजमहल में काम करता हो या किसी भी प्रांत में काम करता हो, है ना, मुगलों के दरबार में काम करता हो, चित्रकार हो, संगीत हो, ये सभी क्या होते थे, मनसबदार के रूप में राजा के द्वारा भर्ती जो है वो किए जाते थे। उसके अलावा उनको सैन्य संचालन भी करना पड़ता था। अगर कई बार युद्ध वगैरह की स्थिति हो जाती है ना, राजा कई बार उनको सैन्य संचालन के लिए बोलता तो उनको सैन्य संचालन भी करना होता था, ठीक है। केवल 2 ही अधिकारी थे, सद्र और काजी, वो सैन्य संचालन नहीं करते थे। इस नियम में उनको क्या थी, छूट थी। के बाद इसका 4th पॉइंट है मनसबदारों की श्रेणियाँ, ग्रेड्स ऑफ मनसबदार, ठीक है। जैसे हम कार्य ऑफिस जितने भी होते हैं आजकल, आधुनिक जो ऑफिस हैं उसमें लोग काम करते हैं, तो उनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। कई प्यून का काम करते हैं, कई क्लर्क का काम करते हैं, ठीक है, कई क्लर्क से ऊपर भी होते हैं, मैनेजर का काम करते हैं। उसी प्रकार मुगल शासन में भी श्रेणियों में बंटे हुए थे। मनसबदार जो थे उनको राजा ने श्रेणियों में बांट के रखा था, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार उस टाइम
66 श्रेणियाँ थी मनसबदारों की, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो इतिहासकार जो है वो बताते हैं, वास्तव में 33 श्रेणियाँ थी उस टाइम मनसबदारों की, ठीक है। और सबसे छोटा जो पद था उसमें 10 मनसब होते थे, और सबसे जो बड़ा पद था उसमें 10,000 मनसब होते थे, ठीक है। और अगर अकबर के टाइम की बात करें तो अकबर के टाइम में सबसे छोटा पद 20 मनसब का होता था और सबसे बड़ा पद 12,000 मनसब का होता था। इसके अलावा अलग अलग व्यक्तियों के टाइम, ठीक है, शासकों के टाइम, जैसे शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब हो गया, और बाकी जो शासक थे मुगलों के, उनका मनसब जो थी वो अलग अलग थी, ठीक है। हाईएस्ट रेट और जो लोएस्ट था, ठीक है। शाहजहाँ के समय जो सबसे बड़ी मनसब थी वो थी 60,000 की, ठीक है। और औरंगजेब के समय 40,000 की, ठीक है। और अकबर के समय सबसे ज़्यादा जो मनसब वाले जो लोग थे वो थे दो व्यक्ति, राजा मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ठीक है। मिर्ज़ा अजीज़ कोका जो कि 7,000 मनसब के अधिकारी थे, ठीक है। इनको भी आगे मनसबों को भी पैमानों के रूप में बांटा जाता था, ठीक है। 20 का पैमाना, 50 का पैमाना, 100 का पैमाना, 500 का पैमाना, 1000 का पैमाना। 20 के पैमाने में जैसे 20, 40, 60, 80, 100 तक के मनसब वाले होते थे, और 50 के पैमाने में 100, 150, 200, 250, 500 तक के मनसब वाले 50 के पैमाने में होते थे, और 100 के पैमाने में 500, 600, 700, 800, 1000 तक के, और 500 के पैमाने में 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 5,000 तक 500 के पैमाने में, और 1,000 के पैमाने में 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 और 10,000 तक के मनसब होते थे। अब इससे जैसे हमने पढ़ा कि 7,000 सबसे बड़ी मनसब थी जो कि राजा मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका के पास थी। इसके अलावा जो बड़ी मनसबें जो थी वो किनको दी जाती थी, केवल राजकुमारों को ही इसके ऊपर की मनसबें दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद मनसबदारी प्रथा में आगे की विशेषता है दाग तथा हुलिया। दाग तथा हुलिया प्रथा जो है वो अकबर ने 1573 ईस्वी में आरंभ की थी। इससे पहले क्या होता था, जो मुगलों के अधिकारी जो हैं वो क्या करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। भ्रष्टाचार कैसे करते थे, राजा ने जितने जात सवार का आगे भी हम पढ़ेंगे, मतलब जितने सैनिक या घोड़े, घुड़सवार या घोड़े जो थे वो तय करके रखे थे, उसमें वो भ्रष्टाचार करते थे। कैसे, वो क्या करते थे, अपने कम घोड़े शो करते थे। घोड़े तो उतने ही शो करते थे जब चेकिंग करने के लिए आते थे, लेकिन अपने पास कम घोड़े रखते थे, और किसी से उधार लेकर वो जब चेकिंग होती थी उनको दिखा देते थे। इसलिए राजा ने क्या किया, दाग और हुलिया प्रणाली आरंभ कर दी। दाग और हुलिया क्या था, एक प्रकार का शाही चिन्ह होता था, ठीक है, जिसमें कि सैनिक का नाम होता था और हुलिया दर्ज होता था, ठीक है। इस प्रकार मुगल पीरियड में भ्रष्टाचार जो है वो कम हो गया, ठीक है। राजा, इसमें क्या होता था कि राजा जब अच्छी नस्ल के घोड़े देता था कि युद्ध के टाइम जो है वो हम अच्छे ढंग से युद्ध लड़ सकेंगे, लेकिन अधिकारी लोग क्या करते थे, उन घोड़ों को, अच्छी नस्ल के घोड़ों को उच्च कीमत पर बेच देते थे, और जो अच्छी नस्ल के नहीं थे घोड़े, उन घोड़ों को ले आते थे अपने पास, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट, जात तथा सवार। अकबर ने 1595 से 1596 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा में 2 पद, जात और सवार जो है वो बनाए थे। अब जात और सवार होता क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जात के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार हैं जो ये बताते हैं कि जात जो है वो सैनिकों की संख्या को बताता है, और सवार जो है वो घुड़सवार सैनिक जो हैं उनकी संख्या को बताता है। लेकिन कई इतिहासकार हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल अजीज़ जी बताते हैं कि जात मनसब के लिए निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े, सामान ढोने वाले पशु, छकड़े आदि के बारे में बताते हैं, बल्कि है ना। सवार मनसब इस बात का प्रतीत होता है कि मनसबदार के पास कितने घोड़े होंगे, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों ने जात और सवार के संबंध में अलग अलग राय दी है। लेकिन आप ये याद रखोगे कि जात जो है वो सैनिकों से संबंधित था, और सवार जो है वो घुड़सवार जो सैनिक थे उनसे संबंधित था, घुड़सवारों से संबंधित था, ठीक है।
जात और मनसबदार की भी अलग अलग श्रेणियाँ थी। इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, एक श्रेणी वो थी जिसमें कि जात और सवार जो हैं वो लगभग बराबर बराबर होंगे। बराबर कितने कितने 5000 जात होंगे और 5000 सवार होंगे। दूसरी श्रेणी में क्या था, दूसरी श्रेणी में सवार और जात जो है वो लगभग आधे से ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब सवार होंगे 5000 और जात जो होंगे घुड़सवार जो होंगे सॉरी जात होंगे 5000 और सवार होंगे 3000। ठीक है, और तीसरी श्रेणी में क्या था कि जो घुड़सवार जो होंगे वो जात से आधे से कम होंगे, मतलब कि जात होंगे 5000 और घुड़सवार होंगे 2000। ठीक है, इस प्रकार से मुगलों ने इनको श्रेणियों में बांट के रखा था, जात और सवार को। उसके बाद है 7th पॉइंट, वेतन। उनको वेतन किस हिसाब से दिया जाता था। आपने श्रेणियों के बारे में पढ़ा, तो उनको वेतन जो है वो श्रेणियों के अनुसार दिया जाता था। ठीक है, जैसे 5000 मनसबदार के लिए 30,000 रुपये मासिक जो था वो वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा मुगलों की मनसबदार प्रणाली के बारे में। आपको कोई भी इसके बारे में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर सकते हो। थैंक यू।